मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और डॉक्टर मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्पण जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मानसिक से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज इनके द्वारा किया जाता है और मरीजों को प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को उपचार भी प्रदान किया जाता है। और मैं देख भी रहा था कि अलग अलग जो बीमारी के उनको बीमारी है उनका उपचार लेने के लिए वह डॉक्टर अर्पण जी के पास मौजूद थे और इनके द्वारा कहा भी गया, बहुत सारे लोग जांच भी लेकर आए, कब जांच करानी चाहिए एक मरीज को और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही जांच करानी चाहिए। क्योंकि एक अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और आर्थिक स्थिति से तात्पर्य मेरा यह है कि किसी के पास इतने पैसे मौजूद नहीं है, पहली जांच वो करा लेता है, लेकिन उस हिस्से की वो जाँच ना कराकर वो किसी और हिस्से की उसको जाँच करानी होती है, किसी और पार्ट की, और वो जब दोबारा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको देख के कहता है कि भाई ये जाँच आपने गलत करा ली और दूसरे हिस्से की जांच करानी थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में फ्री जांच कराई जाती है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका खोजी न्यूज में। नमस्कार। तो एक पेशेंट को जांच कब करानी चाहिए और डॉक्टर की जब डॉक्टर से वो मिल भी नहीं पाता, लोगों के कहने पर वो जांच करा लेता है और उसकी आर्थिक स्थिति सही भी नहीं होती, उसके पास इतने पैसे भी उपलब्ध नहीं होते, वो पहली जाँच ही बड़ी मुश्किल से करा पाता है। हालाँकि यहाँ तो फ्री जांच होती है, तो कैसे एक उसको पेशेंट को धैर्य रखना चाहिए, पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब जांच करानी चाहिए? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। अधिकतर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी कई जगह से इलाज करा चुके होते हैं, कुछ डॉक्टर से भी इलाज करा चुके होते हैं, तो उनके मन में शंका ये होती है कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो बेहतर है कि हम जाँच करा लें। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब आप जिला अस्पताल में आते हैं तो कोशिश करके अपने डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी बिल्कुल विस्तार से बताएं, और डॉक्टर जिस अंग की जांच की ज़रूरत है, ब्लड की जांच की ज़रूरत है, एक्सरे की ज़रूरत है या सीटी स्कैन की, या अगर किसी दूसरी बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तो आपको सही सलाह देंगे। उससे आपका समय भी बचेगा, आपको आर्थिक हानि भी नहीं होगी और ना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी कुछ जांचों में इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं जो माइनर वेरिएशन है, लेकिन हम उसको जो है गंभीर बीमारी मान लेते हैं और फिर वो घबराहट, एंग्जाइटी का कारण बनते हैं। तो एज ए मनोरोग विशेषज्ञ मेरी आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जब भी कोई समस्या हो तो आप योग्य चिकित्सक से मिलें, समझाएं और उसके बाद ही जांचों के लिए और इलाज के लिए आगे बढ़ें। अपने आप से जांचें कराना और उसके लिए इलाज ढूंढना ये एक जो है विपरीत प्रक्रिया है और इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, आर्थिक भी, मानसिक भी और शारीरिक नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम पहले जांच करा लें। आपने कहा भी कि पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, कि आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट मैं भी देख रहा था कि आए हुए थे और अधिकतर लोगों का ये कहना है कि भाई हमको पहले जांच कराइए उसके बाद हम इलाज कराएंगे। तो ये आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी लोग एक जांच के लिए इच्छुक रहते हैं। क्या वो बिना जांच के इलाज संभव नहीं हो पाता? मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, वो ऑलरेडी बहुत सारी दवाई खा चुके होते हैं अपने आसपास के निकट चिकित्सकों से, तो उनके मन में शंका बनी रहती है कि हम बीमारी तो हमें पता नहीं लगी और हम दवाई खा रहे हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट इसी बात को करूंगा कि योग्य चिकित्सक से मिलेंगे, अगर जो सरकार के द्वारा हर अस्पताल के अंदर योग्य चिकित्सक उपलब्ध हैं, आप उनसे मिलें, अपनी समस्या बताएं, वो आपका निदान ढूंढेंगे, पहले बीमारी जो लगभग बीमारी क्या होनी चाहिए और उसके अनुरूप ही जांच और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो उससे आपका समय भी बचेगा और जो आपके ऊपर आर्थिक बोझ है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इधर उधर ना भटकें और शंका ना रखें, योग्य चिकित्सक से मिलके ही अपना ट्रीटमेंट और जांच कराएं। तो ऐसे पेशेंट को किस तरह से डॉक्टर अर्पण जैन संतुष्ट करते हैं जब आते हैं कि भाई हमारी जांच करा दीजिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ फ्री आपका सीटी स्कैन हो जाएगा, और सीधे एक पेशेंट का आते ही ये सवाल रहता है कि हमें सीटी स्कैन कराना है, लेकिन उसका इलाज ऐसे ही संभव हो जाता है बिना सीटी स्कैन। देखिए, जहाँ आवश्यकता होती है तो हम भी बिल्कुल देर नहीं करते। अगर हमें लगता है कि गंभीर मरीज है और ऑलरेडी परेशान है तो हम उसकी जांच बिल्कुल कराते हैं और यहाँ बिल्कुल निःशुल्क जांच उपलब्ध होती है। लेकिन कभी कभी पेशेंट की बीमारी कुछ अलग होती है, लेकिन वो अत्यधिक जांचों के लिए वो प्रेशर कर रहे होते हैं, तो उनकी बड़ी धैर्य से उन्हें समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको कुछ दिन की दवाई लिख के देते हैं, 4-5 दिन की, कि भाई आप पहले आराम हो जाएगा फिर आप आके मिलिएगा। तो अधिकतर लोग मान जाते हैं क्योंकि वो भी डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, जो यहाँ पर मरीज आता है वो विश्वास करता है। अधिकतर लोग जो है हमारे समझाने पर, हमारे चीज़ बताने पर मान जाते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती इसमें, क्योंकि पेशेंट जो है डॉक्टर से सलाह लेने आए तो उनकी बात तो मानते ही हैं। तो अगली बार जब आते हैं आपके द्वारा संतुष्ट हो जाता है और आराम भी दवाई से लग जाता है, तो फिर क्या एक
मैसेज उनका आपको रहता है? लगभग आधे से ज़्यादा मरीजों के अंदर सुधार आ जाता है और उनको जांच की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, फिर भी अगर रहती है कमी तो हम जैसे दूसरे मरीजों को लिखते हैं उनको जांच भी लिखते हैं, उसमें कोई बीमारी आती है तो इलाज करते हैं। अधिकतर पेशेंट जो हैं वो संतुष्टि ही हो जाते हैं। बहुत ही माइनर 100 में से एक पेशेंट होता है जिनको लगता है कि हम उनकी जाँच नहीं करा रहे या उनको परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी अंतोगत्वा सुधार भी आ जाता है और वो मान भी जाते हैं। एक अंतिम सवाल कि डॉक्टर अर्पण जैन सरकारी अस्पताल में बैठते हुए किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, क्योंकि एक लोगों को मैसेज जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किन बीमारियों का इलाज होता है और वो उपचार के लिए आपके पास आ सकता है? क्योंकि मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, कमरा नंबर 5 में मानसिक रोग विधा से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज होता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, नशे संबंधी समस्याएं, सेक्सुअल प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एंग्जाइटी के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए मन कक्ष की व्यवस्था यहाँ पर है, जहाँ साइकोलॉजिस्ट द्वारा काउंसलिंग दी जाती है। तो इसी प्रकार की बीमारी के कुछ दौरे के मरीज भी यहाँ पर आते हैं और उन पेशेंट्स को यहाँ दवाइयाँ भी उपलब्ध रहती हैं और उनकी पूरी प्रॉपरली हम कैसे दवाई लेनी है, छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, कैसे उसको मैनेज करना है, सब समझाया जाता है। ये डॉक्टर अर्पण जैन हमारे साथ मौजूद थे। इनमें एक विशेष बात यह है कि जब इनके पास कोई पेशेंट आता है तो इस तरह से देखते हैं कि कोई प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहा हो, बहुत संतुष्टि के साथ देखते हैं और जब तक मरीज संतुष्ट नहीं होता तो उसको समझाते रहते हैं और दवाई जाँच जब उसको आवश्यकता रहती है उसी अनुसार उपलब्ध भी कराते हैं। ये डॉक्टर अर्पण जैन जी से हमने बातचीत की किन बीमारियों का इनके द्वारा इलाज किया जाता है, और अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो आप सरकारी अस्पताल के कमरा नंबर 5 में आ सकते हैं और डॉक्टर अर्पण जैन को दिखा सकते हैं। आप देख रहे थे खोज न्यूज़ और हम आपके साथ